एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो इसे चलिए फाइन सॉल्व करते हैं, बट हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इरेशनल होते क्या हैं। तो इरेशनल में सबसे पहले हम इरेशनल के डिफिनेशंस पे चलते हैं। ये कुछ इरेशनल के डिफिनेशंस दी हुई हैं, गौर करिएगा कि रूट 3, रूट 2 एंड रूट 5 मतलब रूट से रिलेटेड जितने भी हैं वो क्या हैं, इरेशनल। बट एक कंडीशन पे, उसका स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ये बात आपको याद रहे। क्लियर? जैसे रूट 4 होता है, रूट 4 का 2 होता है, तो ये इरेशनल नहीं है। अब इरेशनल का डिफिनेशन एग्जैक्ट ये है कि अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। हम उसे पी अपॉन क्यू फॉर्म पे नहीं नोट कर सकते। अब ऐसा क्यों यहाँ पे लिखा है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे सपोज हम आपके लिए ये इरेशनल का है जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे किसी का आप वैल्यू देखे होंगे, ये कंटिन्यूसली आ रहा है। आप 9th क्लास में आप पढ़े होंगे ये बार वाला, ये सभी इरेशनल कहलाते हैं। जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.414। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7321। अब रूट 4 की वैल्यू 2, तो ये आपका रैशनल पे आ गया, ये रियल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। एंड रूट 5 2.236, ये सब वैल्यूएँ क्या हैं, इरेशनल है। जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता वो इरेशनल कहलाती है। जैसे एग्जांपल में पाई, ये तो एक रहस्य है, आज भी इसका आंसर कंप्लीट नहीं कर पाए साइंटिस्ट भी, अभी भी इसमें रनिंग में है। क्लियर? तो इरेशनल का डिफिनेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम कोई वैल्यू पाते हैं उसकी जो वैल्यू है वो स्टॉप ही नहीं होती, वो रनिंग पे रहती है। ये बात याद रहे। अब यही ये दो प्रकार की होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सबसे पहले जो बातें थी हमने पहले उस चीज़ को क्लियर किया कि इरेशनल क्या है। इसका मीन्स ये है कि हम किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर इरेशनल है, सपोज 1/7, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसे हम डिविजिबल करें तो इसका स्टॉप ही नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रहे। तो जिसका स्टॉप नहीं होगा वो इरेशनल कहलाते हैं। तो वैसे ही हम इसको प्रूव करते हैं कि रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो ये क्या है, एक इरेशनल, तो क्यों ना हम इसे रैशनल के फॉर्म पे लेके चलते हैं। तो लिखेंगे लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्लियर? अब कैसे, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी तो लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे उस कंडीशंस पे जो ए और बी है वो क्या है, ए एंड बी को प्राइम। अब को प्राइम मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास प्राइम है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर लिया, तो दो हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इस कंडीशन में बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इन्फिनाइटी हो जाएगा। अब चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 बी। हमने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो रूट के अकॉर्डिंग तो ये रैशनल रहेगा नहीं, इसलिए हम सबसे पहले रूट हटाएंगे। अब रूट हटाने के लिए एक ही सोल्यूशन है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने कर लिया, तो चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 5b2 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का 2 टर्म्स करेंगे तो 5b स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को यहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हमको 5 को प्रूव करना है, तो 5 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो किस कंडीशन में आया, अब देखिए डिवाइड तो नहीं होगा ना, हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या अपने माइंड से ले सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो जब ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, सपोज हम ले ये, तो ए भी तो होगा ना डिविजिबल 5/5। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लेट करते हैं कि डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर ये नेक्स्ट स्टेप पे डिविजिबल नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कि ये इरेशनल है। इरेशनल हमने पहले डिफिनेशन बताया कि आप डिवाइड करते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज में होंगे कि करते क्यों हैं, क्योंकि हम यहाँ ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर ये एक में कंप्लीट हो जाए तो हमारा इरेशनल नहीं होगा। लेकिन चलिए लेट करते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये आपका कन्फ्यूज़न होगा कि ये सी क्यों ले लेते हैं। तो उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे 5 जो है, देखिए आपका इसमें 5 इज़ अ फैक्टर हो जाता है। देखिए दोनों में आ रहा है ना, ए बी में फैक्टर, फैक्टर मतलब दोनों साइड से आए ऑफ ए।
तो ए का फैक्टर हो गया यहाँ पे, ये देखिए ए स्क्वायर का भी है और ए का, तो दोनों में ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब जब ये कॉमन हो गया तो हम ए को नहीं मतलब लेफ्ट नहीं करेंगे, ए को हम लेके चलेंगे। अब इस बार हम बी को इग्नोर करते हैं, एक एक्स्ट्रा नाम ले लेते हैं सी। तो अब ले लेते हैं वही 5 के साथ सी। देखिए पहले रूट लिए थे, अब हमने 5 लिया। अब इसको भी स्टार्टिंग करते हैं, तो वही स्क्वायरिंग के साथ ही करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग चलिए कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5c2 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे हमने देखा क्या आया, 5b स्क्वायर आया ना। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमने अभी दिखाया 5b स्क्वायर था, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। क्लियर। अभी 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 25c स्क्वायर अपान 5। अभी 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो क्या आपको मिल गया, 5c स्क्वायर। ठीक है, अब 5 को ट्रांसफ़र करिए, b स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू c स्क्वायर। यही तो हम समझा रहे थे अभी तक कि जो इरेशनल होते हैं वो कंटिन्यूअसली हर एक चीज़ को डिविजिबल करते जाते हैं। देखिए यहाँ पे किसको डिविजिबल किया, a को। अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में b को कर रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअसली जा ही रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ये कंटिन्यूअसली जा रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं तो 5 फैक्टर हो जा रहा है, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b। अगर आप नेक्स्ट स्टेप भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा हमें शो करना पड़ेगा, ए एंड बी आर हैव अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि ए और बी दोनों फैक्टर्स निकाल रहे हैं किसके, 5 के, 5 को फैक्टर निकाल रहे हैं। तो बट वी एज्यूम, जो हमने माना, एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। क्लियर, को प्राइम्स। सो आवर असम्पशन, जो हमने एक्सेप्ट किया, असम्पशन वाज रॉन्ग। क्लियर, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके।